आप चाहें तो हमारे एक बेटे को में बम बांधें और पाकिस्तान में एक इमरान खान पर फेंक दें, और एक बेटे पर बम बांधे और सीधे मसूद अजहर के, और मुझ में मोदी जी जितना बम मारना है बांधिए, सीधे बीच पाकिस्तान में गिराइए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। सरकार का ये काम है, बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहे होशियार, वगरना ऐसा न हो सरकार की जनता ही खबर ले कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूं जनाब। आप सब ऐसा न समझे बकता हूं हैजान में, मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए मोदी है तो तुम्हारी कभी भी कोई भी मंशा जो तुम हो ना, वो उसमें तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। नमस्कार, जनता जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज। देखिए, पाकिस्तान का स्थिति बहुत ही बदतर हो चुका है और पाकिस्तान में नए प्रधानमंत्री बने शहबाज शरीफ। उनका कहना है कि भारत से तभी बात होगी जब कश्मीर मसले का हल निकाला जाएगा, और पता नहीं क्यों पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के, पाकिस्तान के जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं उनको भारतीय मुसलमान का बहुत ज्यादा फिक्र होता है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ में मोदी के हनुमान कहे जाने वाले, मोदी के भक्त कहें या फिर मोदी के दीवाने कहें, पहले ये समाजवादी पार्टी के बिहार प्रदेश के प्रवक्ता थे, अब ये मोदी के दीवाने कहे जाते हैं, मोदी भक्त कहे जाते हैं। इनसे आसिम बाबू ये बताइए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारतीय मुसलमान की चिंता क्यों होती है? कह रहे हैं कि भारत से तभी बात करेंगे जब तक कश्मीर मुद्दे पर बात हो। मैं कल भी अपने मुल्क के चैनल दिखा रहा था, तो मैं इस चीज़ को मैं देख रहा था, और उसमें भी ये बातें आ रही थी कि वहाँ जितने भी प्रधानमंत्री बनते हैं इत्तेफाकन इसके बगैर, इस मुद्दे को उठाए बगैर, उसके लगता है कि वो शपथ ही पूरा नहीं होता है। हालांकि उसे और दुनिया को पता रहना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए 19 में भी ये जुमले इस्तेमाल किए गए थे, जो 24 में भी कारगर होगा कि मोदी है तो मुमकिन है, और इसलिए मोदी है तो तुम्हारी कभी भी कोई भी मंशा जो तुम हो ना, वो उसमें तुम कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। पहली बात, मैं मोदी जी के, चूंकि मैं दीवाना हूँ एक रुबाई, मैं खुसूसन प्रधानमंत्री के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब, मैं बड़ा सबसे बड़ा मोदी भक्त हूँ जनाब। आप सब ऐसा न समझे बकता हूँ हैजान में, आप सब ऐसा न समझे बकता हूँ पागलपन में। अरे कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, कोई भी मुझसे बड़ा मोदी का दीवाना न होगा अबू कासिम, हिंदो पाकिस्तान में ही और न कब्रिस्तान में। अच्छा, आप यकीन मानिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनका ये नारा भी है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, चूंकि इस मुल्क के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है उसके प्रधानमंत्री हैं, और अभी ये हमारा मुल्क सारे जहां से अच्छा है, और हम मुसलमान उस नबी के मानने वाले हैं जो सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान भी जो अभी ये कहता है, आपको ये मालूम होगा कि इस मुल्क का प्रधानमंत्री मोदी जी 24 में भी आ रहे हैं। आप होश में रहिएगा शहबाज जी। और मोदी जी की तरफ से कोई पहला, मैंने पुलवामा हमला हुआ था तो भाजपा कार्यालय बिहार में मैं अपने दोनों बेटे के साथ हाजिर हुआ, और मैंने कहा कि मोदी जी ये तीनों आपके हैं, अगर आप चाहें तो हमारे एक बेटे को में बम बांधें और पाकिस्तान में एक इमरान खान पर फेंक दें, और एक बेटे पर बम बांधे और सीधे मसूद अजहर के, और मुझ में मोदी जी जितना बम मारना है बांधिए, सीधे बीच पाकिस्तान में गिराइए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो आप यकीन मानिए कि उसका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, और उसकी क्या औकात है। हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी यहाँ के मुसलमान को सिर्फ ये ऑर्डर दे दें तो उसका सत्यानाश कर देने के लिए काफी, यहाँ के मुसलमान काफी है। अच्छा, सिर्फ मुसलमान ही काफी? हाँ, यहाँ के मुसलमान काफी है। अब वैसे तो हमारा मुल्क हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जमहूरी मुल्क, जब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक प्लेटफॉर्म पर होता है तो अभी दुनिया का जो सुपर पावर मुल्क है ना अमेरिका, वो भी थर्राता है। और आपको मालूम होगा कि मोदी जी ने जब हाथ ट्रम्प का ठोका था तो उसे आज भी दर्द होगा उसके हाथ में। आप यकीन मानिए कि मैं मोदी जी के लिए एक शेर कहना चाहता हूँ आज खुसूसन, कि जो देखता है पीएम मोदी वही बोलने का आदी है, जो देखता है पीएम मोदी वही
बोलने का आदी है, इस वक्त विश्व की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है, इस वक्त दुनिया की सियासत का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। इसलिए आप यकीन मानिए कि यहाँ किसी की दाल नहीं गलने को है, और कोई भी इस मुल्क को तोड़ना चाहेगा या इस मुल्क की तरफ आंख उठाकर देखेगा, तो ऐसे मौके से हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हो या मोदी जी फिल वक्त हैं, ये सब मिलकर खुसूसन एक आवाज लगाते हैं, पूरा हिंदुस्तान एक प्लेटफॉर्म पर नजर आएगा। तो यकीन मानिए कि इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ये बताइए, आपके मोदी जी ऐसे कहा करने वाले हैं कि आप जो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री है वो कश्मीर का राग अलापना बंद कर दें, क्या करेंगे? आप यकीन मानिए कि प्रधानमंत्री जी की वो छवि है कि प्रधानमंत्री जी जब यूं समझिए कि अभी जिसने ये आलापना अभी बेगर इमरान खान को समझिए कि वो मोदी जी की तारीफ ही कर रहे थे। बेगर कर रहे हैं आप इमरान खान को? नहीं, इमरान खान ने जो बगैर इसके जो तारीफ के मोदी जी के, उनका ये भाषण भी पूरा नहीं हुआ अभी। अच्छा। अभी कुछ दिन जो हुआ है, क्यों तारीफ कर रहे हैं इमरान? आप यकीन मानिए कि इनकी छवि सारी दुनिया जानती है ना, सारी दुनिया को इनकी छवि का अभी पता है। कैसा छवि है इनका? आप यकीन मानिए कि ये जो समझिए कि सियासत की दुनिया के कोई हो सकता है, कोई स्टेट है, कोई राज्य का मुख्यमंत्री है, ये तो देश का है ना, और ये देश सारे जहां से अच्छा है। अभी विश्व की सियासत में एकदम धमाल मचाए हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि अभी सियासत की दुनिया का ये विराट कोहली है। मैं सिर्फ एक माध्यम से एक शेर कहता हूं, भाजपा और खुद जो बीजेपी का ये निशान है कमल, उस पर मैंने एक शेर लिखा था कि अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। अच्छा। गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। ये एक ऐसा निशान है जिस निशान के अंदर आप देखें कि कचरे में और कीचड़ में वो खिलता है, और कितना सुंदर है, कितना निखार उसके अंदर आता है। तो इसी तरीके से मोदी जी ने नारा लगाया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस तरीके से देश को पिरो करके, देश के हिंदू मुस्लिम सब में अपनी जगह बना करके, अभी आपने देखा होगा उन्हीं के कहने पर ही कि हमारे देश के एक बड़ा राज यूपी योगी जी ने भी अभी जो एक लड़का समर्थन एतबार से वो अपने घर पे लगाया हुआ था, बाबर करके, आपने बहुत देखा होगा, उसने और उसको मारा। हमारे योगी जी जो मोदी जी के तरीके को देखते हुए उन्होंने भी उस चीज को अपनाया कि इस मुल्क में की खूबसूरती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको साथ लेके जाना। और मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उसके रहते उसने कहा कि मैं भी मैं बाबर की माँ से कहा कि मैं आपका बेटा बोल रहा हूँ, दूसरा बेटा। इस अंदाज से ये भी छवि ला करके यहाँ की खूबसूरती को बाकी रखने के लिए योगी जी भी प्रधानमंत्री की तरह वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप विरोधी दल तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री तानाशाह हो गए हैं, वो देश तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं, इस तरह से देश टूट जाएगा। नहीं, आप यकीन मानिए कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम की सिख ईसाई सबको इस मुल्क में ले जाकर चलना पड़ता है। और आपको ये मालूम होगा कि अगर इससे पहले खुसूसन विरोधी दल आप कहते हैं तो पूरे मुल्क की जो पुरानी पार्टी है सबसे ज्यादा कांग्रेस है ना, मेरी तरफ से इसके लिए एक जुमले ले जाइए खास करके। उन्होंने ये कहा था कि मैं कहा करता हूं कि हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है, हमें उन लोगों से बहुत डर लगता है जो जबान में मिठास और दिल में जहर रखते हैं। उस पार्टी ने तो यहाँ की मुसलमानों का ऐसा सत्यानाश किया कि नौजवान लड़के को ऐसा टाडा पोडा कानून सब बना करके अंदर धकेला कि मैं एक रुबाई कांग्रेस के लिए कहता हूं यूं है कि टाडा का कानून निराला, टाडा का कानून निराला, मासूमों को अंदर डाला, अरे मुजरिम तो आजाद फिरे हैं, दाल में लगता है कुछ काला। अच्छा। इसलिए मैं दोनों भाई बहन को क्या करता हूं, राहुल जी और प्रियंका जी को, कि जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, यूपी में भी और देश में भी फिर पता चल जाएगा। जवाल क्या है पता चल गया ना राहुल और प्रियंका को, अरे बड़े गुरूर से निकले हैं पीएम मोदी के मुकाबले को। तो आप यकीन मानिए कि पीएम मोदी जब तक इस मुल्क में खुसूसन उनकी सेहत तंदुरुस्ती बनी रहे, 24 में भी चूंकि यूपी का सत्ता भाजपा को आ गई है तो देश में फिर 24 में मोदी की सरकार बननी तय। अब हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी ये सिर्फ बनती है कि राज्य में बहुत सारे राज्य बीजेपी से हटकर दूसरे
दूसरे लोग सत्ता में बैठे हैं, हमारे प्रधानमंत्री चूंकि पूरे मुल्क की हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होगी कि चाहे जो राज के में भी अगर बीजेपी की हुकूमत नहीं भी है तो आप केंद्र में चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उनको सहयोग करें, चाहे वो बंगाल हो या चाहे कोई और क्षेत्र भी हो। और यही देखें आप जिस अटल पद पे आप ले रहे हैं, अगर डबल इंजन की सरकार ना होती और नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री मोदी जी से इस कदर ना मिले होते तो मैं कसम खुदा की कहकर कहता हूं बाखुदा कि ये रोड जो आप देख रहे हैं अटल पथ, जहां पूरा रास्ता समझिए कि सत्यानाश, गाय बैल और इस तरीके गोबर वगैरह था, इस कदर जल्दी तरक्की नहीं होता। हम देश की राजनीति की नहीं, हम दुनिया की राजनीति की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ को भारत की मुसलमान को की ज्यादा चिंता है, क्या कहेंगे भारतीय मुसलमान होने के नाते? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको कह रहा हूं ना कि मैं आज भी कह रहा हूं कि यहाँ का मुसलमान के बारे में वो क्या सोचेगा और उसकी कोई औकात नहीं है। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी और खुद भी हम लोग, मैं खुद कहता हूं कि जब भी तुम्हें मन करे खाली इधर कोई तुम हमला करके देखो, हम यहाँ के मुसलमान तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए काफी हैं। इसलिए ये हरगिज नहीं चलेगा। इस मुल्क की खूबसूरती हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहता है और जहां तुमने मैली निगाह से देखा तो सबसे पहले हिंदुस्तान की तरफ से तेरा मुकाबला करने के लिए कोई निकलेगा तो यहाँ का मुसलमान खुद ही पहले निकलेगा। और इसकी एक सबूत वीर हमीद, अब्दुल हमीद, इसके लिए आपने देखा होगा कितने टैंकर को उनका बर्बाद कर दिया था। तो आप यकीन मानिए, एक आखिरी शेर लेते जाइए, चाहे वो राज्य की सरकारें हों या देश की सरकारें हों, चूंकि मैं आम जनता भी हूँ तो मैं यूं कहा सकता हूं हर सरकार को कि सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर आठों पहर ले, अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। तो जनता असल मालिक है, ये ज़हन में रख करके सबको लेके चलना है। और हमें पूरी उम्मीद है कि मोदी जी इस काम के लिए और जो कठोर कदम उठा रहे थे, अरुण जेटली जी भी कहा करते थे कि कठोर कदम उठाना जो है बहुत जरूरी है, इसलिए से पूरी उम्मीद रखिए कि मोदी जी 24 में आ रहे हैं और इस मुल्क में जो है बिल्कुल प्रधानमंत्री 15 साल, मैं तो कहा करता हूं जवाहरलाल नेहरू का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे इंशाल्लाह। तो देखिए क्या मोदी जी का खबर देश की जनता लेगी। हमारे साथ में है मोदी भक्त अबू कासिम और इन्होंने प्रधानमंत्री जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, उनको सीधा चुनौती दे दिया है कि भारत के मुसलमान ही काफी है पाकिस्तान को तबाह और बर्बाद करने के लिए। बहरहाल आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।